जटिल ही नजर आएगा। सोचिए जरा 1972 में जब इस इलाके में भीषण बाढ़ आती है तो जल प्रबंधन की मांग उठती है। मांग पर फोकस होता है तो पांचना बांध स्वरूप लेता है, लेकिन जिस बांध को 1 करोड़ की लागत से 2 साल में बनना था वो 125 करोड़ की लागत से 25 सालों में बनकर पूरा होता। बनने के बाद पानी खेतों तक पहुंचता, उससे पहले ही विवाद घर घर तक पहुंच गया और इस इलाके के 74 गांव 2 हिस्सों में मानो बंट गए। 35 गांव वो जो कमांड एरिया में आते हैं और मांग करते हैं कि पानी दिया जाए, और 39 गांव वो जो नॉन कमांड एरिया में आते हैं लेकिन कहते हैं कि बांध उनकी जमीन पर है तो पहले उन्हें पानी दिया जाए। समस्या यह है कि जो नॉन कमांड एरिया में आते हैं वो बांध के ऊपरी हिस्से पर है, इसलिए बिना लिफ्ट के पानी वहां पहुंच नहीं सकता। अब 20 सालों के बाद मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने 50 करोड़ रुपए लिफ्ट कैनाल के लिए आवंटित किए। डीपीआर होने की बात सामने आई और जो विवाद चल रहा था, धरने प्रदर्शन चल रहे थे, वो बैठक के बाद खत्म हो गए। अब सवाल यह कि क्या 20 सालों का इंतजार मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की संवेदनाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता था? आप सोचिए जरा, 20 सालों में 4 सरकारें होकर चली गई हैं, लेकिन वो लिफ्ट कैनाल बन नहीं पाई, इसलिए ना नॉन कमांड एरिया और ना ही कमांड एरिया को पानी मिल पाया। 10,000 हेक्टेयर के आसपास जमीन तक पानी नहीं पहुंचा। जिस मंशा के साथ बांध बना वो मंशा पूरी नहीं हुई। और सोचिए, इस बांध की जो कुल भराव क्षमता है उससे कई गुना कई बार बारिश के मौसम में पानी को यूं ही गंभीर नदी में बहा दिया गया, लेकिन वो खेतों तक नहीं पहुंचा। तो क्या वाकई में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की पहल इन 74 गांवों की किस्मत को बदलने वाला है और उन 74 गांवों की जमीन के भविष्य को बदलने वाला है? आज बात इसी पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। 20 साल जो पुराना मसला था, उनके प्रयास से, उनकी पहल से इसका समाधान हुआ। हम 7 दिन के अंदर पांचना का पानी खोल देंगे। क्या कुछ में सहमति बन गई, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हो जाने के बाद में पानी खुलेगा। वैसे तो ये मौसम और ये महीना मानसून का है, मानसून नहीं आ रहा है, लेकिन पानी से जुड़ी बड़ी बड़ी खुशखबरियां आ रही। यमुना जल समझौता आ रहा है, पांचना बांध का सॉल्यूशन आ रहा है, और ये सब पानी ही लेकर आ रहे हैं, जो काम मानसून का है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा जिस तरीके से राजस्थान के उन विवादों को सुलझा रहे हैं जो दशकों पुराने हैं, क्या ये इत्तेफाक है या एक सही नेतृत्व क्षमता के साथ सही फैसले लेने का परिणाम? इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामकेश मीणा जी, जो कि विधायक और इस मुद्दे को बहुत बारीकी से समझते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हैं। रामकेश जी, शुरुआत आप ही के साथ। क्या ये कहा जाए कि 74 गांवों का जो किस्मत का एक पिटारा जो अटका हुआ था वो कल देर रात को खुल गया है, अब वहां सब कुछ अच्छा होने वाला है और 74 गांवों की जो मांग थी वो पूरी होने वाली है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार ने अभी जो वादा किया है वो वादा अपना सरकार पूरा करेगी और हमारे जो कमांड क्षेत्र के जो किसान हैं या कैचमेंट के जो किसान हैं, जो बरसों से जो मांग कर रहे थे, पिछले 20 साल से पांचना बांध बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में सरकार के द्वारा ये जो अभी आश्वासन दिया है, समझौता किया है, ये स्वागत योग्य है। दोनों ही तरफ किसान हैं, दोनों तरफ किसानों को अगर उनके हितों की बात को अगर सरकार स्वीकार करके और उनका समाधान अगर करती है तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो नहीं सकती जी। लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हमने 20 दिन तक बहुत बड़े स्तर पर कमांड एरिया के किसानों ने धरना दिया। बड़ी तादाद में 40 से 50 हजार लोग रोज वहां पर बैठे रहे। अहिंसात्मक तरीके से हम लोगों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जी। 20 दिन बाद में सरकार ने उसमें सुध ली है और
दोनों पक्षों को बुला करके जो बात की है, तो सर, लेकिन दुख अब वो किस बात बात जो का है सर? धरातल पे आपको 20 साल बड़े लगते हैं या 20 दिन बड़े लगते हैं? नहीं, 20 दिन तक लगातार सरकार, अगर सरकार जनता की तरफ से आवाज को अगर पहले अगर सुन लेती जी, तो हमें और ज्यादा खुशी होती। अब सोचिए सर, मैं मोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं, बस ऐसे ही आंकड़ा दे रहा हूं, मैं इसको घंटों में और दिनों में तो काउंट नहीं कर नहीं, पाऊंगा, हम लेकिन नहीं, फिर ये भी हम सोचिए, ये नहीं कह रहे, हम पांच तो ये कह रहे हैं कि साल अब जो कोई बात 2 बार की है, सर कांग्रेस की सरकारें रही हैं, हर साल में 365 दिन होते हैं सर, 5 साल में लगभग 1800 दिन होते हैं, 2 बार का टेन्योर, मतलब कि 3600 के दिन ये कांग्रेस के दिन रहे हैं सर। ये 20 साल का मामला है सर। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी हर बार जब भी कांग्रेस की सरकार रही, पहले उन लोगों ने लिफ्ट की मांग की, हमने लिफ्ट मंजूर करवाई थी। उन्होंने जो है जगर लिफ्ट की मांग की, क्योंकि कमांड के साथ साथ जो नदी क्षेत्र के लोग हैं वो भी पानी की मांग कर रहे हैं और भी कमांड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और जो कैचमेंट एरिया के जो किसान हैं वो भी अपना जो है कमांड बढ़ाना चाहते हैं, वो ऊंचे पे बसे हुए हैं, वहां पर भी वो लिफ्ट की मांग करके और अपने खेतों में पानी ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी मांगे सरकार के सामने सर दिल से बताइए, और हमने जगह लिफ्ट का सामाजिक मामला है सर, कांग्रेस दिल से बताइए सर, दिल से बताइए, क्या वाकई में इतना बड़ा मामला था कि दो कांग्रेस की सरकारें निकल जाएं और इसका सोल्यूशन ही ना आए? दिल से हम इस बात को जो है स्वीकार करते हैं, सरकार ने जो फैसला लिया, लेकिन मेरी सरकार से यह भी मांग है, क्योंकि अभी जो 2150 MCFT की जो कैपेसिटी का जो बांध है, उसमें से हम लोग जो कमांड बढ़ाएंगे उसमें पानी की हमको मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, चंबल से पानी उठाना पड़ेगा। और जगर लिफ्ट जो कांग्रेस के टाइम में 2022 में जो बजट में अशोक गहलोत साहब के टाइम में जो स्वीकृत हुई थी, वो करीब 1900 करोड़ रुपए की स्कीम है। 20 करोड़ हमने डीपीआर के लिए मंजूर किए थे, बैबकोस कंपनी ने डीपीआर बना करके दे रखी है। मेरी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये मांग रहेगी कि अगर वो जो लिफ्ट की योजना है अगर उसको स्वीकार करते हैं जगरवाली को, तो सब लोगों का भला हो जाएगा और पानी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी 50 करोड़ बाकायदा लिफ्ट के लिए ही स्वीकृत किए गए हैं, डीपीआर उसकी भी हो रही है। मेरा सवाल सिर्फ यह है कि क्यों हम इसको खुलकर स्वीकार नहीं करते कि 20 सालों में 4 सरकारें देखी, 2 कांग्रेस की पूरी सरकार देखी और 2 बीजेपी की देखी है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं और एक मुख्यमंत्री बड़ी संवेदना के साथ इस पर काम कर रहे हैं, तो खुलकर अप्रिशिएट होना चाहिए कि भाई 20 साल में जो नहीं हुआ वो 20 दिन के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कर दिया। करने के लिए हमने बुलाया उनको, लेकिन वहां से जो है निकल करके आ गए। गृह मंत्री जी बगल में गए और कोडिया में गए और 1 किलोमीटर वहां जो है वहां पर नहीं आए खंडीप में धरने पे। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सबके होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस और बीजेपी। नहीं सर, यहाँ देखिए मैं इसको कोट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इस प्रोग्राम को करने से पहले मैंने बहुत लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पानी का विवाद तो है ही, ये दरअसल सामाजिक विवाद भी उन्होंने बताया। उन्होंने एक जिक्र भी किया पाटोली आंदोलन का, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, उसके बाद कि 2 समाज आपस में कैसे इस मामले को लेकर आपस में हुआ और उस वजह से भी पानी इतने लंबे वक्त तक अटका रहा। मिथिलेश जैमिनी, देखिए भजनलाल शर्मा की क्वालिटी है कि वो पॉलिटिक्स और सॉल्यूशन दोनों को सेपरेशन रखते हैं, यानी राजनीति और संवाद से अगर कोई विवाद सुलझता है तो उस रणनीति पर काम करते हैं। और यही एक उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा सूत्र है कि वो क्रेडिट स्कोर की लड़ाई में नहीं पड़ते। जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हमने देखा कि वो हर जगह खुद का क्रेडिट लेना चाहते थे, उस क्रेडिट से वो कोसों दूर रहते हैं। और यही कारण है कि रामकेश जी ने PIL लगा रखी थी कोर्ट में, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। और जो गुर्जर आंदोलन में जो पानी बंद हुआ था वो उसको 20 साल हो गए थे। तो कहीं न कहीं जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 ना के पानी बांध में जब तक चंबल से नहीं जुड़ेगा तब तक पूरी समस्या का समाधान नहीं होगा। ये बात सही है कि इस आंदोलन को लेकर रामकेश मीणा जी ने बहुत पसीना बहाया, खंडीप में जिस तरीके का आंदोलन किया, एक राजनीतिक जागृति लाए और वही का दबाव काम किया। इसमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का भी बड़ा अहम योगदान रहा कि वो बाबा अपनी स्टाइल में गए और अपनी स्टाइल में सॉल्यूशन करा के लाए और सरकार को भी कहीं न कहीं प्रेशर में रखा। लेकिन ये सही है कि गृह राज्य मंत्री जब देवलेन में चले जाते तो खंडीप में जाना चाहिए था, क्योंकि पूर्वी राजस्थान पूरा उनका है, वो उन्हीं की धरती में जन्मे, पूर्वी राजस्थान से ही पूरा राजस्थान ही उनका है। लेकिन वहां पर्टिकुलर उनको डिवीजन नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं कहूंगा कि भजनलाल शर्मा की एक बड़ी अप्रोच रही कि
रामकेश जी के आंदोलन में उन्होंने, लेकिन इसको आप इस नजर से भी तो देख सकते हैं ना भाई, सरकार के 2 मंत्री थे, एक दोनों उधर को गए एक उधर गए, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, समझाया, वही मैं कह रहा हूं कि जिस समाज में जिसकी ज्यादा चलती है, जिसकी सुनी जा सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विवाद होना बड़ा चाहिए। मैं कहूंगा एक सामाजिक समरसता का काम किया। सचिन पायलट ने भी इसमें कहा था कि भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना होनी चाहिए, वो भी एक लंबे अरसे के बाद बोले। तो मैं कहूंगा कुल मिला के ये पूर्वी राजस्थान में एक नई अलख जगी है। ईआरसीपी के बाद में ये दूसरा एक बड़ी सौगात, अगर पांचनाक का बांध का पेच खुल जाता है तो बरसों पुरानी जो जंग है, जो पानी के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रही थी, उसको सामाजिक अग्रणी, मैं कहूंगा सामाजिक एकता के अग्रदूत बनकर भजन लाल शर्मा उभरे हैं, और बिना क्रेडिट स्कोर के, यानी 3 मंत्री भेज दिए, सुरेश रावत जी और जवाहर सिंह मैडम जी और किरोड़ी लाल मीणा जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे विवाद सुलझे, कैसे समस्या का समाधान हो, ये एक सकारात्मक सोच इसमें का आपको अभी भी अगर शब्द लगाने की जरूरत पड़ रही है कि अगर ये सोल्यूशन, अगर एक मिनट मिथिलेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इसलिए लग रहा है कि जब किरोड़ी लाल जी गए जी वहां पर, तो पूरे जनता के सामने ये आश्वासन देके आए थे कि हम जो है 6 दिन में 7 दिन के अंदर अंदर पानी खोल देंगे, और मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है। ठीक है, हमने उनकी बात पे भरोसा किया। ये सरकार का कोई, किरोड़ी लाल जी नहीं, अगर कोई और प्रतिनिधि भी जाता और मुख्यमंत्री जी का मैसेज लेकर के जाता कि मेरी बात हो गई है, तो हमको तो वो बात सरकार की माननी ही पड़ती। बात है, हमने सरकार की बात को माना, ठीक है, लेकिन वो 6 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, अब 6 दिन का और अलग टाइम लिया है, अलग टाइम लिया। हम तो उस पर भी भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये भरोसा थोड़ा सा संशय पैदा करता है। ये भरोसा पूरा होगा नहीं होगा, अब मुख्यमंत्री जी बीच में आए और सारे 3 मंत्री बीच में आए, तीनों मंत्रियों के साइन है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये काम निश्चित हो जाएगा। और लेकिन अब सरकार क्या करेगी, ये अच्छा लगता है, उम्मीद ही कर सकते हैं। मिथिलेश जी, अच्छी भी बात है। देखिए, बीते 15-16 सालों से मैं एक चीज इंटरेस्टिंग देख रहा हूं कि जो अपोजिशन में होते हैं ना, उनको सोल्यूशन बहुत आसान लगते हैं, और जब वही सरकार में होते हैं तो समस्या बहुत बड़ी लगती है। और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि रामकेश जी अभी अपोजिशन में तो वो उनको ऐसा लग रहा है, जब बीजेपी अपोजिशन में होती है उनको भी ऐसा लगता है कि हमारी सरकार आने दीजिए, देखिए हम कर देंगे इसको। देखिए, ये एक राजनीतिक, मैं कहूंगा कि मृग तृष्णा होती है कि जाके पैरन फटे भिवाई वो को जाने पीर पर आई। जब आप पद पर बैठते हैं तो आपको समाज के तमाम अंगों की भलाई का और सामाजिक समरसता का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो सकता है। पिछली सरकार में रामकेश जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनके सलाहकार थे, और इन्होंने पूरे प्रयास भी किए। 2022 में कोर्ट का भी फैसला आ गया था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अगर भजन लाल जी ये काम कर देते हैं तो जो उनके लिए कहा जा रहा है कि भागीरथ है, या जो भी कहे कि उनके ऊपर वाला मेहरबान है, इस पर मोहर लग जाएगी कि चाहे शेखावाटी का इलाका हो, चाहे करौली की डांग क्षेत्र हो, और चाहे ईआरसीपी से 17 जिले लाभान्वित होने जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में एक नया प्यार मोहब्बत का, जो राहुल गांधी कहते हैं नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान, तो मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी, और उसका श्रेय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जाएगा। ठीक है भरत, कोई किंतु परंतु है क्या भाई इसमें? क्योंकि जिस तरीके के फैसले हो रहे हैं, मैं फिर कहता हूं कि एग्जीक्यूशन में वक्त लगता है, महत्वपूर्ण होता है फैसला हो जाए, काम शुरू हो जाए, फिर देर सवेर तो काम हो ही जाना है। जो ये फैसला 20 सालों के बाद लिया गया, और सबसे बड़ी बात कि जो 74 गांव एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, वो एक साथ बैठे, समझौते पर एक हुए, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप एग्जीक्यूट कीजिए, हमारी मांगों को मान लीजिए। इससे बेहतर और क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जब 2 समुदाय के बीच एक टकराव होता है तो ये सरकारों के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि किसी तरह के संघर्ष ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से गुजर आंदोलन के अंदर भी ये घटनाएं घटित हुई। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कल इनकी जो मीटिंग हुई है, उसके बाद अभी ये डिसाइड किया गया है कि 6 जुलाई को ये तारीख डिसाइड करेंगे कि कब पानी छोड़ा जाएगा। माननीय हाईकोर्ट ने भी ये बात कही है कि 15 दिन के अंदर आप पानी को छोड़िए, आदेश की पालना कराइए, नहीं तो 27 जुलाई को कलेक्टर और जो संबंधित एसपी उनको हाजिर होना पड़ेगा। तो देखिए, सरकार अगर ये निर्णय लेती है और पानी पहुंचाती है तो ये निर्णय बहुत स्वागत योग्य है, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। और जिस तरीके से अभी रामकेश जी ने बता दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने इस पे काम किया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि एक टीम बनाई जाए, मंत्रियों की टीम बनाई जाए, दोनों समुदाय के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जाए। बीजेपी के तो गिन ही नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ कांग्रेस के इन 20 सालों में 10 साल गिन रहा हूं।
1972 से अगर 1972 से अगर इस बांध के निर्माण कार्य को करने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार थी। 2006 के बाद अगर कोई घटनाएं घटित हुई तो उसके बाद बीजेपी की भी सरकार थी, और 2022 के बाद जो हाईकोर्ट के निर्णय आए। पहली बात तो 2072 के अंदर तो बाढ़ आई थी, काम शुरू हुआ 1972 के बाद ही तो इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ। 2 साल में पूरा होना था, कह देना भरत 2 साल में पूरा होना था, 1 करोड़ की लागत आनी थी, 125 करोड़ रुपए लगे, 25 साल लगे। ये कह देना, हालांकि मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध ये बना था। देखिए, 1-2 शायद आज भी होगा। कांग्रेस सरकार ने पक्ष में बात की है, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले भी कहा ना कि सरकार को चाहिए कि टीम गठित करे, मंत्री जाए, लोगों की बात सुने, न्याय संगत फैसला हो, कोर्ट के आदेशों की पालना कराई जाए। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई अपनी सरकार में सब क्यों नहीं होता? मुख्यमंत्री जब वो रहे, उन्होंने 5 साल में क्यों नहीं करके दिखाया? काम किया, तभी तो 2022 में कोर्ट में रामकेश जी खुद गए ना, रामकेश जी खुद गए। 2022 ये काम हुआ है, काम किया, 2022 रामकेश जी आप बता दीजिए। 4 करोड़ रुपए का सर मैं आपको क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, 1 मिनट, ठीक है भरत, 1 मिनट। रामकेश जी मैं क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करूंगा रामकेश जी आपसे, बस आप बता दीजिए क्या इन 20 सालों में कैनाल के अंदर 1 बूंद भी पानी आया है? उसकी सब डिवीजन के अंदर पानी आया है? 133 किलोमीटर की जो पूरी की पूरी नालियां और जो कैनाल बनी है उसमें 1 बूंद पानी आया इस बांध से? आज भी कैचमेंट एरिया के जो किसान हैं वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि हमारे खेतों को पानी दीजिए पहले जी, और उनको पहले पानी देने के लिए हमने जगर लिफ्ट का प्रावधान किया। वो जगर लिफ्ट को अगर सरकार चालू कर देती 2.5 साल में तो ये समस्या उन कैचमेंट एरिया के जो किसान है उनको आती नहीं, उनको नहीं आती तो हमको भी नहीं आती। नहरों में पानी कभी का आ जाता, लेकिन वो जो जगर लिफ्ट है, जगर लिफ्ट की योजना को सरकार लेकर के बैठ गई, भूल गई उसको। सर आप कह रहे हैं कि 2022 में तो पैसा ही आवंटित हुआ है उसका? नहीं, 2022 में हमने बजट में घोषणा किया, डीपीआर के लिए दिया, बजट में प्रावधान किया है। तो वो पूरा कब किया है आपने? कब पूरा किया? कुछ नहीं हुआ। कब पूरा किया सर लिफ्ट का काम? नहीं, 2022 में हमने बजट में प्रावधान किया, उसका प्रावधान हुआ, और 20 करोड़ रुपए डीपीआर के लिए, डीपीआर बन करके तैयार हो गई। डीपीआर की निविदा सरकार को काम करना था उसका। कब बनी सर? जब आपने किया, आप करना चाहिए। मैं तो शायद चेक कर रहा था तो 2023 तक तो मुझे दिखा नहीं सर। 2022 के बजट की घोषणा है, वो बजट की वैसे घोषणा नहीं है, बजट की घोषणा है सर, आवंटित किए थे। बजट में प्रावधान हमने बना दिया और ये पानी दे नहीं रहे। वो बजट की घोषणा है, उसको इंप्लीमेंट सरकार करे, तब जाकर के ही समाधान ठीक ढंग से निकलेगा, उनको भी पानी बहुत अच्छी चीज होती है और हम लोगों को भी पानी मिलेगा। और ये कई सरकारों के अंदर देखा है मैंने कि जब जाती जाती सरकार होती है ना, तब एक ऐसा पेच फंसा कर जाती है कि अगले 5 साल जो सरकार है उसको वो पेच चुभता रहे हमेशा। ये हमेशा होता है। मदन प्रजापति, क्या वाकई में हम मानकर चलें कि इसी कार्यकाल के अंदर हम नॉन कमांड एरिया, मैं उसको कैचमेंट एरिया नहीं कहूंगा, नॉन कमांड एरिया और कमांड एरिया दोनों को पानी मुहैया कराया जाएगा, और जो कहा गया है कि भाई अगले 6-7 दिन के अंदर कमांड एरिया को पानी मिलेगा, वो पानी दिया जाएगा, उससे मुकरेंगे नहीं। देखिए विजेंद्र जी, ये भजनलाल जी की सरकार है, और इस सरकार के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये मुद्दों पे राजनीति नहीं करती, मुद्दों का समाधान करके जनता को राहत पहुंचाने का काम करती है। ये एक अलग बात है कि कांग्रेस केवल मुद्दों की राजनीति करती है, मुद्दों को कुरेसती है, जातिगत लड़ाइयां करवाती है और उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के और सत्ता की प्राप्ति करना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने तो जो समस्या थी उसका समाधान तुरंत प्रभाव से करा दिया। आपने कहा कि सत्ता आती है, जब सत्ता में रहते हैं जब अलग बात होती है, सत्ता के बाहर हो जाते हैं जब अलग बात होती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। जब हमने कहा कि पूर्वी राजस्थान को ARCP से पानी मिलेगा तो सत्ता में आने के बाद में सबसे पहले उसका समाधान किया। हमने कहा यमुना जल, मैं पूरी कर लूंगा, यमुना जल की सरकार और यमुना बीजेपी की सरकार नहीं, यमुना जल समझौते, वो भी हमने यमुना जल समझौते की बात अगर हमने की तो यमुना का जल लेके आए। आज पांचना बांध की बात करें तो 5 साल तक अशोक गहलोत जी की सरकार थी। 2007 के अंदर 6 और 7 में ये बंद हुआ, 8 के अंदर तुरंत प्रभाव से अशोक गहलोत जी की सरकार आई। 8 से 13 तो अशोक गहलोत जी की सरकार थी ना, क्या किया उन्होंने? उसके बाद 18 से 23 तक सरकार थी। और मैं तो माननीय विधायक, मैं तो आप कह रहे हो, आप जो कह रहे हो उसकी बात कर रहा हूं ना, केवल बताइए क्या 13 से 18 हुआ, नहीं हो पाई, ये कर देते ना। मैं तो कह रहा हूं 8 से 13 में कर देते या 18 से 23 में कर देते, लेकिन नहीं किया। और जो मैं माननीय विधायक जी का बहुत सम्मान करता हूं, ये तो 5 साल तक मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी रहे थे ना,
फिर 5 साल तक पांचवा मैंने बांध बहुत की याद बेसिक नहीं सवाल आई। किया है। ये राजनीतिक रोटियां सेकने की याद आती है ना। अरे भाई मैं मान लिया, अब मुझे बताइए कि जो 7-8 दिन के अंदर पानी देने की बात हो रही है, देखिए वो विजेंद्र confirm जी, है? विजेंद्र जी, दूसरा क्या इसी टेन्योर के अंदर हम एक- पांचना के बांध के पानी को 74 गांवों तक पहुंचते हुए कमांड एरिया और नॉन कमांड एरिया में पहुंचते हुए देख सकते हैं? मैं सिंपल सवाल कर मैं रहा हूं आपको पूरे जितना सवाल उसका एक सेंटेंस में जवाब दे देता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं। इसीलिए जनता का आशीर्वाद हम पे है, और इसीलिए आज राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान भजनलाल जी में विश्वास रखता है। इसीलिए नहीं कि करते हैं। उन्होंने कहा यमुना का पानी आएगा, इन्होंने कहा यमुना का पानी आ जाए तो बता देना। दोनों कह रहे थे ना, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे माला पहना दो माला मुख्यमंत्री जी को, पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे ना माला पहनाऊंगा, और गोविंद सिंह डोटासरा की सीकर के अंदर भरते थे, अरे यमुना का पानी नहीं आएगा, आ जाएगा यमुना का पानी। रास्ता साफ कर दिया पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी का। ये भजनलाल जी के कार्यकाल में 20 जिलों के अंदर 20 राजस्थान के डीपीआर 50 करोड़ पैसे दे चुके हैं। डीपीआर की बात हो रही है, 11.5 करोड़ के कार्य भी करवा चुके हैं। पांचना बांध के, पांचना बांध के लिए 11.5 करोड़ 30 लाख के कार्य भी प्रगति पे है। ये मैं लिफ्ट कैनाल के लिए, लिफ्ट कैनाल नहीं, इसमें नहरीकरण के लिए। अरे नहरीकरण 11 करोड़ 50 ये है पांचना बांध के नहरीकरण। हाँ, पांचना बांध के 11 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। कहां पर जरा ये पांचना के बांध के ऊपर कहां बताए? पांचना बांध बताओ। कैनाल पहले से बनी है, जी की कैनाल पहले से बनी है, 133 किलोमीटर का पहले से एरिया बना हुआ है। 11 करोड़ तो पानी चला जाएगा। जी आप चेक करवा लीजिएगा, मैं अभी कहां पे तुम्हें बताऊंगा। 11 करोड़ 50 लाख में कह रहा हूं तो दिए। ये कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी कोई झूठ बोल दूंगा। चलिए आप बताइए किस चीज के लिए दिए? नहरों के रखरखाव के लिए, नहरों मेंटेनेंस वाला इशू हो गया। मेंटेनेंस के लिए तो दिए, अगर पानी लाना है तभी तो दिए। मेंटेनेंस के लिए इसका मतलब यह है कि नियत है, नियत है, नियत पर तो सवाल ही नहीं है। तो 11 करोड़ 30 लाख रुपए का केवल प्रावधान नहीं रखा। कांग्रेस केवल बजट का प्रावधान करती है, या प्रावधान में रखे थे, या हमने वहां अरे भाई ये तो हमारे टाइम में ईमानदारी से था। इसकी क्यों बात कर रहे हो आप? क्या पूरा हो गया था सर आपके? तो ये गुडला लिफ्ट है जो 11.5 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। ये गुडला लिफ्ट 2010 में सैंक्शन हुई थी। उसी के लिए अलग से 50 करोड़ रुपए अभी मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। 10 से 11, 12, 13 तक कुछ नहीं किया, फिर 18 में आए, फिर 18 से 22 तक कुछ नहीं किया। अब आप सैंक्शन ही करते हो, प्रावधान ही करते हो, लेकिन अमली जामा अगर कोई पहनाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहनाती है, भजनलाल जी की सरकार पहनाती है। और माननीय विधायक जी, मैं तो एक सवाल, मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप जगह लिफ्ट के लिए हमने सैंक्शन किया। माननीय विधायक जी मेरी बात पूरी, आपने कुछ नहीं किया। एक मिनट, रामकेश जी, आगे बढ़ाने का काम आपका था, आपने नहीं किया। अब बढ़ा दीजिए। हम तो कह रहे हैं, हम कोई तर्कबाजी नहीं कर रहे, हम आपका बिल्कुल अच्छी बात है। अब मुझे बताइए रामकेश जी, ये जो फैसला हुआ है, आप धरातल पे लाइए, किसानों को राहत दीजिए। किसान सबका है, बिल्कुल ठीक बात है सर। पार्टियों से कोई और जो काम करेगा उसको क्रेडिट मिलेगा सर। उसमें तो क्या ही दो रहा है धरातल पे लाइए। बिल्कुल रामकेश जी, और जो काम करेगा उसको क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए, एक मिनट भाई, क्योंकि आपकी 2 सरकारें जा चुकी हैं सर, आपने इस काम को देखा है, 20 दिन का अभी प्रदर्शन भी किया, 5 साल आपकी अभी सरकार गई है। मुझे बताइए कि जो कल हुआ है और जो समझौता ये जो हुआ आज जो हुआ है, सर, ये वो 20 दिन का ही परिणाम है। 20 दिन में जो जन आंदोलन हुआ, जो किसानों ने अपनी ताकत दिखाई, उधर के किसानों ने दिखाई और हमने दिखाई। 5 साल सरकार में रहकर आप ऐसी बातें करते हैं सर। ताकत है, 5 साल सरकार में रहकर ऐसी बात करते हैं। और सरकार अगर समाधान पर आगे बढ़ रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। सर मैं तो बहुत अच्छा, मैं आपके ही फेवर में बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज अगर जो स्थिति है उसमें अगर काम शुरू हो जाए तो मुझे बताइए कितने दिन लगेंगे इसमें कि भाई हम गेट खोलकर कैनाल के जरिए पानी पहुंचाने लगे और लिफ्ट से भी पानी पहुंचाने लगे? सही वाला बताइएगा सर, कितना टाइम लगेगा? देखिए, जो वहां के कैचमेंट एरिया के जो किसान हैं, वो ये उनकी एक ही मांग है कि हमारे खेतों में पानी पहुंचाइए, काम धरातल पे शुरू करिए। अगर सरकार धरातल पे काम शुरू करती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरकार हमारे साथ जुड़ गई। एक मिनट, जल संसाधन विभाग मंत्री सुरेश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुरेश रावत जी, सबसे पहले तो आपको सर कांग्रेचुलेशन सर, क्योंकि जो 20 सालों का एक डेडलॉक बना हुआ था उसको कल खत्म किया गया है और एक बड़ी भूमिका है। अब मुझे बताइए सर, डेडलॉक तो खत्म हो गया, अब 6-7 दिन में आप पानी देने की बात कर रहे हैं। क्या यह कंफर्म है कि 6-7 दिन में कैनाल के अंदर पानी छोड़ दिया जाएगा? और जो कल समझौता हुआ है, क्या इसमें कोई डेडलाइन भी है कि भाई इतने वक्त के अंदर जो भी समझौते हुए हैं, जो भी मांगे हैं, उनको धरातल पर उतार दिया जाएगा?
देखिए, मैं सबसे पहले तो राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि जिनकी पहल से और जिनके आशीर्वाद से ये ऐतिहासिक जो विवाद था वो खात्मे की ओर आगे बढ़ा है। जहां तक 6 तारीख तक पानी छोड़ने की बात है तो हमारा विभाग पूरी तैयारी के अंदर है और जैसा किसानों से हमारी बात हुई, वार्ता हुई, जो हमने उनसे वादा किया है 6 तारीख तक हम हर हाल के अंदर टेस्टिंग के लिए पानी छोड़ देंगे। सर, टेस्टिंग के लिए पानी छोड़ा जाएगा और टेस्टिंग अगर सफल रहती है तो फिर कितना पानी छोड़ा जाएगा सर? निश्चित रूप से, क्योंकि किसान, देखिए ऐसा है कि अभी किसानों को पानी की आवश्यकता नहीं है। रबी के अंदर खेती के लिए किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक जो हमारा नहरी रिनोवेशन का काम है वो चल रहा है, पूर्ण हो जाएगा, उसके पहले टेस्टिंग के लिए हम पानी छोड़ के उसको चेक करेंगे कि हमारी जो नहरी तंत्र है, हमारी नहरें हैं, ठीक से बनी है नहीं बनी है। अगर सर, ये तो बात हो गई उस कमांड एरिया की और उसके जुड़े 34 गांवों की और उससे जुड़े लगभग 10,000 हेक्टेयर। अब बात करते हैं सर उन 39 गांवों की जो नॉन कमांड एरिया में है और जो कह रहे हैं कि भाई लिफ्ट के जरिए पहले हमें पानी दीजिए तब हम कमांड एरिया में पानी जाने देंगे। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से उनकी मांग भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो बिल्कुल डैम के किनारे बैठे हैं, अपर स्ट्रीम में है, उनको भी पानी चाहिए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पहले ही बजट के अंदर 50 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी थी। डीपीआर हमारी बनके बिल्कुल कंप्लीट है और जैसा कि हमने उन लोगों से भी वादा किया है कि 15 सितंबर तक हर हाल के अंदर आपका काम हम स्टार्ट कर देंगे। तो 15 सितंबर तक हम उनका भी लिफ्ट इरिगेशन का जो काम है वो हम शुरू कर देंगे। और कितना वक्त लगेगा सर? हमारी पूरी तैयारी है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि भाई नॉन कमांड एरिया में बढ़ाने की भी मांग हो रही है कि भाई इसको और बढ़ाया जाए। क्या उस दिशा में भी सरकार सोच रही है? देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो डीपीआर लगभग बन चुकी है, हम उसका वर्त अध्ययन करके जो भी संभव होगा, जो भी पॉसिबल होगा, हम वो काम करेंगे किसानों के हित के लिए। सर, एक और सवाल, क्योंकि अभी जो बांध से पानी का जिक्र है वो सिर्फ कमांड एरिया के लिए। अब नॉन कमांड एरिया के अगर 39 गांवों को पानी लिफ्ट के जरिए दिया जाएगा तो क्या आपको लगता नहीं है कि बांध के अंदर जो पानी है उसका हमें और मेंटेनेंस करना पड़ेगा? अब चाहे चंबल का पानी लाएं और कोई पानी लाएं, उसकी तरफ हम सोच रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि इन सब इश्यूज पे हमारे पूरे राजस्थान के अंदर एक पॉलिसी बनी हुई है। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी की हर साल मीटिंग होती है। जब हमारी बरसात हो जाती है मानसून के बाद, किस डैम का कितना लेवल है और कब कब कौन कौन से एरिया में कितना कितना पानी छोड़ना है, ये विधि संवत है। ये ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। प्रदेश के सभी हिस्सों के अंदर, बाकी हिस्सों के अंदर भी वो कमेटी तय करती है। यहां भी वही कमेटी तय करेगी। सर, 5 नदियां हैं जिसका पानी पांचना बांध में आता है, भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावत। क्या 2005 के मुकाबले 2025-26 में भी उतना ही पानी इसमें आ रहा है जो इस पांचना बांध के लिए था? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारी भजनलाल जी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान प्रदेश के लिए पग फेरा बहुत शुभ है। वो जब से प्रदेश के मुखिया बने तब से राजस्थान के अधिकतर जो बांध है कभी भरे भी नहीं थे 50-60 सालों में। आज वो 2 सालों के अंदर लबालब हो गए हैं। तो निश्चित रूप से पांचना का जो बांध है वो भी हमारी सरकार के टाइम 2 सालों के अंदर कई दिनों तक ओवरफुल हो रहा है। और बरसात तो जब इंद्र देवता की कृपा होगी, आएगी तभी भरेगा। सर, एक और सवाल, हालांकि मैं इस पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि कल की एक रिपोर्ट थी कि भाई जून के अंदर हमारे बांधों के अंदर बीते साल के मुकाबले पानी इस वक्त 6% कम है। और वैसे भी अल्नीनो इफेक्ट सर आप शायद जानते होंगे, जो अब जुलाई के बाद से और अगले मार्च तक चलेगा और बारिश के कम होने के आसार हैं। पर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपने कहा कि भाई नॉन कमांड एरिया के लिए हम सितंबर में काम शुरू कर देंगे लिफ्ट के लिए। सर, शुरू तो हम कर देंगे, क्या हम इसी कार्यकाल में उसको खत्म करके पानी भी दे देंगे? देखिए, ऐसा है कि कार्यकाल से ये जो हमारा ये वाला कार्यकाल है, कि अगला कार्यकाल भी हमारा ही आने वाला है। निश्चित रूप से जिस तरह से
लोगों का उत्साह है, जिस तरह से जन कल्याण का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है, पर हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 18 से 20 महीने का हम समय ले रहे हैं और तय समय के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। रामकेश मीणा जी हमारे साथ हैं सर स्टूडियो में। उन्होंने कहा है कि वो तो हम 20 दिन उसमें प्रदर्शन पर बैठे रहे, धरने पर बैठे रहे, इसलिए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि मैं रामकेश मीणा जी को ये कहना चाहता हूं, आप सम्मानीय हमारे विधानसभा के सदस्य, बहुत वरिष्ठ है, बहुत विद्वान भी है। विधानसभा के अंदर ही माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब हमारी प्रदेश की फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था, तब 50 करोड़ की डीपीआर की घोषणा इन्हीं के सामने हुई थी। और जहां तक कमांड एरिया की बात है, लगभग 11.5-12 करोड़ रुपए का पैसा भी उसी विधानसभा के फ्लोर से पास हुआ था। धरने पे तो आप आज बैठे हो, हमारी डीपीआर का काम पहले से ही चल रहा है, और धरने पे तो आप बैठे हो। जो कमांड एरिया उसका ऑलरेडी नेरी क्षेत्र है, जीर्णोद्धार का हम काम कर रहे हैं। सर एक और सवाल मेरा, क्योंकि आज आप मंत्रालय संभाल रहे हैं सर, अधिकारियों से बातचीत होती होगी, पुरानी फाइलें भी खुलती होंगी, ये सब कभी ये सवाल का जवाब मिल पाया कि 20 सालों तक ये पानी का विवाद सुलझा क्यों नहीं? कौन सी सरकार ने क्यों मेहनत नहीं की? इसका जवाब है क्या सर? देखिए, ऐसा है कि 20 साल का जो समय होता है बहुत लंबा होता है। निश्चित रूप से ये पीड़ादायक विषय है कि पहले की जो सरकारें रही, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, प्रयास करना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके मन में ये डर था कि हमारे पाजना के लोग हैं, आपस के अंदर इनका विवाद है, खत्म होना चाहिए। इसलिए आप उनकी दूरगामी सोच देखिए, 50 करोड़ रुपए की डीपीआर और काम करने की घोषणा बजट में कर दी, जो नॉन कमांड एरिया है। कमांड एरिया के लिए 11-12 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत कर दिए ताकि यहाँ का नेरो का जीर्णोद्धार हो सके। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। ठीक है सर, एक और सवाल मेरा, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है सर। सच में पानी का विवाद था सर या सामाजिक विवाद था, जिसे 2 मंत्री और साथ में आपने मिलकर उनको एक साथ बैठाकर कहा कि भाई अगर हम एक साथ नहीं आएंगे तो पानी नहीं आएगा? क्या यह सच है कि पानी से ज्यादा सामाजिक विवाद था जो कल सुलझा? देखिए, ऐसा है कि जब विवाद कोई न उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से उसकी कोई न कोई वजह रही होगी। उस वजह के अंदर मैं नहीं जाना चाहता। ठीक, मैं वर्तमान की बात करता हूं। दोनों समाजों के लोग आपस में बैठ के सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई, सब लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया, सरकार ने उनका पूरा सहयोग किया, जो भी उनकी जायज मांगे थी 100% मांगे उन्होंने मानी है। अब मेरे ख्याल से कोई विवाद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन भी यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी यही चाहते हैं कि पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर, चाहे वे कोई से भी वर्ग के लोग हो, कोई से भी जाति के लोग हो, कोई से भी धर्म के लोग हो, सब लोग आपस में प्रेम से, भाईचारे से रहे, जिससे कि हम हमारे प्रदेश को आगे बढ़ा सके और पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारा राजस्थान। सर, मानसून नहीं आ रहा है लेकिन मुख्यमंत्री खुशखबरियां लेकर जरूर आने। सर फाइनल कमेंट मैं आपसे ही चाहूंगा, जो बांध की जो क्षमता है, 1 मिनट सर, 2100 MCFT की जो क्षमता है, क्या उस क्षमता के साथ ही हम इन तमाम मांगों को पूरा कर सकते हैं? रामकेश जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, बोलिए, कि 2100 MCFT का जो कमांड तय कर दिया वो कमांड तो है ही। ठीक है, अगर हम कमांड बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमको पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने जगर लिफ्ट 2022 के बजट में स्वीकृत कर रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से इसलिए आग्रह करूंगा कि उनके संभाग का मामला है, भरतपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में कोई अंतर नहीं है। भूगोल की स्थिति से मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ये जगर लिफ्ट का काम पूरे एरिया में तसल्ली देगा, किसानों को खुशहाली लाएगा, इसलिए इस जगर लिफ्ट का काम हाथ में लीजिए, इससे सब लोगों का समाधान निकलेगा। ठीक है सुरेश जी, अगर मुमकिन है तो जवाब दीजिए सर, जगर लिफ्ट के प्रोजेक्ट के लिए हम क्या सोच रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारे माननीय सम्मानीय विधायक महोदय हैं, इनका सुझाव है, मैं एक बार इसको दिखवा के और इसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मिथिलेश जी, फाइनल कमेंट। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में 2006 में जो एक खाई खड़ी हुई थी, उस खाई को पाटने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केवल पानी से नहीं किया है,
बल्कि दिलों से दिलों को जोड़कर एक बहुत ही बड़ी इबारत खड़ी करी है, एक इमारत खड़ी करी है कि कैसे एकजुट होकर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर कैसे समाज का कल्याण किया जा सकता है, कैसे एक नया प्यार मोहब्बत और अखलाक वाला समाज बनाया जा सकता है। कि पांचना का पेज कई पेज खोलेगा। बहुत शुक्रिया सर। सुरेश जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामकेश जी आपका बहुत शुक्रिया। भरत और मदन जी थोड़ी सी माफी चाहूंगा क्योंकि सीनियर लीडर्स आते इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपको नहीं दे पाया। और मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए डेडलॉक जब खत्म होता है ना तो वो उस इलाके की किस्मत को बदल देता है। आप सोचिए 20 सालों से ऐसा नहीं इस विवाद की वजह से किसी को फायदा हो रहा था, सबको नुकसान ही हो रहा था, लेकिन अब फायदे की शुरुआत हुई है और मंत्री जी कह रहे हैं कि अगले 17 से 18 महीने के अंदर जो नॉन कमांड एरिया है उनको भी लिफ्ट से पानी पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। 20 साल जो पुराना मसला था उनके प्रयास से, उनकी पहल से इसका समाधान हुआ। हम 7 दिन के अंदर पांचना का पानी खोल देंगे। क्या कुछ में सहमति बन गई।